हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको हमेशा की तरह याद दिलाना चाहेंगे कि हर प्रश्न को आप नोट करते जाएं। नोट करने से ज्ञान जो है स्थायी होता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। शेर का पर्यायवाची शब्द है चीता, केसरी, शावक, नरसिंह। दोस्तों, हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। 5 सेकंड में आप अपना उत्तर टिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केसरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। सन्यासी का विलोम शब्द है राजा, भोगी, गृहस्थ। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गृहस्थ। सन्यासी जिसे किसी से कोई मतलब नहीं, गृहस्थ जो घर में रहता है और गृहस्थाश्रम में रहता है जो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, यू, आयु। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है चिर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम आपको ट्रिक बताते हैं उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने की। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है भाषा शब्द संसार किस धातु से बना है भास, 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 भास। तो दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है भास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है पुनः, उत्साह, इलाहाबाद, गद्दार। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गद्दार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, द्वित व्यंजन उसे कहते हैं जहां पर दो अक्षर सेम हो, एक ही में के आधा हो और पूरा अक्षर हो, वहां पर द्वित व्यंजन। जैसे यहाँ पर दो दा है, आधा दा और पूरा दा, गद्दार, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है श्याम है, बचपन है, नदी है, पानी है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बचपन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा अगला प्रश्न। अथ का विलोम शब्द है अंत है, अध है, अर्थ है, इति है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इति। ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न है रानी शॉपिंग जा रही है। इस वाक्य में उद्देश्य है खरीदारी है, फिर है रीना है, जा रही है, शॉपिंग है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें बहुत ही जल्दी टिक करके बताएं। रीना शॉपिंग जा रही है। इस वाक्य में उद्देश्य है खरीदारी है, रीना है, जा रही है, शॉपिंग है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है रीना। उद्देश्य जो है रीना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी, तिब्बती है, ऑस्ट्रिक है, भारूपी है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारूपी। हिंदी जो भारूपी परिवार की भाषा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, अंबिका प्रसाद व्यास हैं। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? यहाँ पर कारक पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बताएं है करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। संप्रदान में जहाँ पर कोई चीज दान दी जा रही है वहां पर संप्रदान कारक आता है। करण कारक होता है जहाँ पर साधन के रूप में चीज प्रयोग की जा रही है, वहां करण कारक आता है। अधिकरण में मैं पर आएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भौरा का पर्यायवाची शब्द है सारंग है, सिलीमुख है, पादप है, केकी है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिलीमुख। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भौरा का पर्यायवाची होता है सिलीमुख। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं। महोत्सव में
संधि कौन सी है? दीर्घ है, गुण है, यण है, बुद्धि है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यहाँ पर हमें प्रश्न को पढ़ना ही नहीं, संधि जहाँ पर पूछी जाए वहाँ पर बीच वाले अक्षर को देखते हैं। बीच वाले अक्षर पर यदि एक मात्रा लगी है तो वहाँ पर गुण संधि होगी, और दो मात्राएं हैं तो वहाँ पर होगी वृद्धि संधि। और दीर्घ संधि पूछ रहा है, यदि यहाँ पर बड़ा आ की या बड़ी ई की, बड़ा ऊ की मात्रा है तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और वृद्धि संधि में दो मात्राएं होंगी। यण या अलावा पर आधा अक्षर चढ़ा है तो वहां पर यण संधि होगी। तो यहाँ पर पूछा गया महोत्सव में कौन संधि कौन सी है? तो एक मात्रा बीच वाले अक्षर पर तो गुण संधि होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, निशी पानी पीकर दौड़ते चला गया है, चोर भाग गया है, राम बैठा है। दोस्तों बहुत ही फास्ट कोई आंसर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, निशी पानी पीकर दौड़ते चला गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। कोयल आम की डार पर कूक रही है। अशुद्ध वाक्य पूछा गया। कोयल आम की डार पर, डार नहीं डाल पर, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिरधर में समास कौन है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, नन नन ऑफ दिस। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख बाल रविसा लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, यह अलंकार है। रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, और उपमा है। दोस्तों यहाँ पर क्षमा चाहेंगे, यमक को यकम लिख गया है, इसको आप यमक कर लीजिए। तो यहाँ पर सासी आ रहा है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जहाँ पर सासी दिया हो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार दो शब्दों के बीच में ढेर लगा होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार में मनमानो जनजानो जैसे शब्द आते हैं। यमक अलंकार अनुप्रास यमक, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, दो या दो से अधिक बार होती है, वहां पर यमक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि है। दोस्तों बहुत ही फास्ट कोई कंसेप्ट में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, एक मात्रा बीच वाले अक्षर पर लगी है तो गुण संधि है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दीर्घ संधि में बीच वाले अक्षर पर बड़ी मात्रा लगी होगी। यण संधि में यार अलावा पर आधा अक्षर होगा। वृद्धि संधि में यहाँ पर एक की जगह दो मात्राएं होंगी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के हमारा प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति अनिवर्चनीय है, रहस्य। दोस्तों बहुत ही फास्ट कोई आंसर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनिवर्चनीय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अगला प्रश्न है, आज के प्रैक्टिस का हमारा अंतिम प्रश्न है। 11 वर्ष का समय किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने, पद्म सिंह ने, सदानंद सिंह ने। दोस्तों बहुत ही फास्ट कोई आंसर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। महावीर प्रसाद का द्विवेदी युग किसके नाम पर नामकरण हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है। यदि आपको दोस्तों हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें, जिससे हम आपके लिए अच्छी क्लासें, बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें हमेशा प्रोवाइड करते रहें, जिनके सहयोग से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे और एक सरकारी सीट आपकी हो जाएगी और आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके अग्रिम भविष्य के लिए, आपको सब अग्रिम भविष्य की सफलता के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई क्लास के साथ, नए प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।